नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज़। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कस दी है और साफ साफ कह दिया है कि किसी भी आरोपी के घर पर मनमानी तरीके से बुलडोजर कार्यवाही नहीं होगी। ये आदेश केवल एक राज्य के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है। इस फैसले को जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ के बेंच ने सुनाया है, जिसमें अफसरों और सरकारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अफसर जज नहीं बन सकते हैं, वो ये डिसाइड न करें कि दोषी कौन है, क्योंकि अपना घर होता है, बहुत लोगों का सपना होता है और अब अपराध की सजा किसी का घर तोड़ना नहीं होता है। दोस्तों, इस पर जस्टिस गवई ने फैसला पढ़ते हुए कवि प्रदीप की लाइनें भी पढ़ी हैं। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। दोस्तों, इस लाइन के साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अपना खुद का एक घर हो, ये हर किसी का सपना होता है और ऐसे आप किसी के सपने को नहीं तोड़ सकते हैं। अगर किसी के घर पर बुलडोजर कार्यवाही की जाए तो पहले इस कार्यवाही की वजह बतानी होगी और कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। अगर किसी को 15 दिन पहले जानकारी नहीं दी जाएगी तो उसका घर दोबारा बनवाना पड़ेगा और इसमें जितना भी खर्चा लगेगा इसका पूरा खर्चा अफसर को देना पड़ेगा। इसके लिए कोर्ट ने 15 गाइडलाइंस भी दी हैं। पहला, अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। दूसरा, रातों रात घर गिरा दिए जाने पर महिलाएं, बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं, यह अच्छा दृश्य नहीं है या नहीं होता है। उन्होंने अपील करने का वक्त नहीं मिलता है। तीसरा, हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसे सड़कों या नदी के किनारे पर किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है। चौथा, सो कॉज नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। पांचवा, रजिस्टर पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इसे दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। छठवां, नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा। सातवां, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी दी जाए। आठवां, DM और कलेक्टर ऐसी कार्रवाई पर नज़र रखने के लिए नोडल अफसर की नियुक्ति करें। नौवां, नोटिस में बताया जाए कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है, इसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामने होगी। एक डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो। 10वां, अधिकारी पर्सनल हायरिंग करें और इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। फाइनल ऑर्डर पास किए जाए और इसमें बताया जाए कि निर्माण गिराने की कार्यवाही जरूरी है या नहीं। साथ ही अभ्यर्थी की निर्माण को गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है। 11वां, ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर दिखाया जाए। 12वां, अवैध निर्माण गिराने को ऑर्डर दिए जाने के बाद व्यक्ति को 15 दिन का मौका दिया जाए ताकि वह खुद अवैध निर्माण गिरा सके या हटा सके। अगर इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया गया है तभी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। 13वां, निर्माण गिराए जाने की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाए, इसे सुरक्षित रखा जाए और कार्यवाही की रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी जाए। 14वां, गाइडलाइन का पालन करना कोर्ट की ऑर्डर मानी जाएगी, इसका जिम्मेदारी अधिकारी को माना जाएगा और उसे गिराए गए निर्माण को दोबारा अपने खर्च पर बनाना होगा और मुआवजा भी देना होगा। 15वां, हमारे डायरेक्शन सभी मुख्य सचिवों को भेज दिए जाए। कोर्ट ने इन्हीं 15 गाइडलाइन के साथ अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि सरकार के बुलडोजर एक्शन से बहुत लोग बेघर हो गए हैं। अचानक सरकार बिना समय दिए किसी के घर पर बुलडोजर कार्यवाही कर देती है, इससे महिलाएं और बच्चे बेघर हो जाने को मजबूर हो जाते हैं। अपराधी कोई और होता है, सजा किसी और को भुगतना पड़ता है, इससे बदनीयती झलकती है। इसलिए नोटिस के बिना कार्रवाई नहीं हो सकती तथा वजह भी बतानी पड़ेगी। दोस्तों, इससे पहले अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बुलडोजर कार्रवाई पर फटकार लगाई थी। मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का 2019 का था, जब सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में 123 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। इस मामले पर कोर्ट ने कहा था जिनके घरों को गिराया गया है उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को देना होगा। अब ऐसे में एक बार फिर कोर्ट के इस फैसले से योगी सरकार को झटका लगा है।
क्योंकि आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्यवाही यूपी से ही शुरू हुई थी। तो फिलहाल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके केएनई न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।